स्वामी जी, बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनमें से पिरामिड भी एक शेप है, बट से 3 डायमेंशनल है। जैसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, वो तो 2 डायमेंशनल है, पर ये पिरामिड जो है इट्स ए 3 डायमेंशनल फिगर। इट कैन बी ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड और इट कैन बी ए ऑक्टागोनल मल्टी साइडेड ऑल्सो इट कैन बी, बट स्क्वायर पिरामिड जो बचपन में जो हम पढ़े हैं 7 अद्भुतों में, विश्व के 7 वंडर्स में वन वंडर इज द ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट। सो द ग्रेट पिरामिड, जिसको ग्रेट पिरामिड बोलते हैं, उसकी विशेषता क्या है? उसी समय वो जिस दिन पहली बार हमारे कानों में पड़ा, तब से वो एक कुतूहल का कारण बन गया था, कुतूहल था। तो मैं पता लगा था क्या है पिरामिड, क्या है पिरामिड, क्या है, तो पढ़ने लगा उसके बारे में। सो 19 के उम्र में हमें एक पुस्तक मिली, उसका नाम है पिरामिड पावर। तो मैं उसको पढ़ा तो देखा कि जो हम समझ रहे हैं कि वो एक मज़ार है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट्स अ मज़ार। वो मज़ार नहीं है, इट इज़ एक्चुअली ए शिप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ़ारो जो राजा लोग होते थे इजिप्ट में, उनको वहाँ पहुँचने के लिए माने जब शरीर को छोड़ देते हैं जहाँ जाते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए एक मध्य में एक पड़ाव है। उस पड़ाव में जा कर के वो शरीर की रक्षा करते हैं। आप देखो 10,000 बरस उम्र के शरीर आज तक सुरक्षित हैं। आश्चर्य की बात है। तो तब पता चला कि ये कोई साधारण फिगर नहीं है। तो मुझे ऐसे प्रेरणा हुई, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने लग गया बचपन में। अब यहाँ जब आया तो देखा कि इस जगह पे एक अस्पताल बन सकता है जिसमें केवल साधारण वैद्यकीय क्या वो जिसको बोलते हैं हम मेडिकल मात्र नहीं, एक नया एनर्जी वहाँ हो सकता है, कॉल्ड एज कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी क्या है? वो विश्व भर में कॉस्मिक एनर्जी है, पर एक क्या होता है, उसके लिए एक चैनल चाहिए, एक चैनल चाहिए। वो पिरामिड चैनल बन गया। तो इसलिए मैंने उस आकार में उसकी परिकल्पना की मैंने। द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये है, यू फिक्स ए टाइम ऑफ रेस्ट प्रॉपरली। वेरी फर्स्ट स्टेप। एनीबडी कैन कम एंड आस्क मी एनी टाइम, जब मर्जी वो आकर के मुझसे पूछें, मैं कहूँगा उनसे सबसे पहले आपके विश्राम का कितने घंटे विश्राम करते हैं और कब करते हैं। तो मैं उनके मन में ये सबसे पहले बिठा दूंगा कि आप गलत कर रहे हो यदि आप विश्राम नहीं ले रहे हो। तो ये शरीर कोई मशीन नहीं है। मशीन भी होता तो भी उसके लिए रेस्ट चाहिए, उसके लिए लुब्रिकेशन चाहिए। मशीन होते हुए भी उसकी देखभाल करते हैं। आप अपने व्हीकल की देखभाल करते हैं, उसको सर्विस में छोड़ते हैं, और शरीर की देखभाल नहीं करते। अब ये नहीं समझना कि केवल अन्न डालते जाओ और विटामिन डी को कम हो गया तो विटामिन डी डाल दिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। इसका एक बायोलॉजिकल नियम है। सो यू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट, एनीथिंग फॉर एनीबडी वांट्स स्ट्रेस मैनेजमेंट, ही रिक्वायर्स half an hour of knowledge every day about the body, and you प्रेम से उनको समझाना पड़ेगा। and he must give, first and foremost he must give time for rest। विश्राम के लिए समय निकाल करके रखना चाहिए, और आहार का नियम बनाना चाहिए। आहार का नियम यदि होता है और विश्राम होता है, दुगुना काम कर सकते हैं बिना स्ट्रेस। डेफिनेटली वी कैन। कम से कम 5 घंटे की अच्छी नींद चाहिए एक मनुष्य के लिए। और आहार का नियम है, ये समझ के चल रहे हैं हम कि 3 टाइम खाना चाहिए या बीच बीच में खाना चाहिए, गलत है। केवल एक अच्छा भोजन, एक 1 गुड मील एकदम काफ़ी है मनुष्य के लिए। 1 गुड मील इज सफिशिएंट फॉर ए पर्सन, एंड द थॉट शुड नॉट बी दैट आई नॉट ईटन। यदि हम एक खाना बराबर दोपहर को या 3 बजे के आसपास खा लें, पूरा दिन 24 घंटे बिना खाए एकदम तंदुरुस्त रह सकते हैं। पर ये गलत फहमी आ गई हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम, दोपहर खाने का टाइम बिना भूख ही खाते हैं, और जब भूख है खाते नहीं हैं, तो ये सब गलत है। सो यू मस्ट हैव गुड हंगर, गुड एपेटाइट। तो इसके लिए और सूक्ष्मता से बताना है तो आई कैन गिव देम अ वेरी गुड नियम ऑल्सो, आई कैन गिव देम। अच्छा, उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कॉरपोरेट मैनेजमेंट से, डोंट मेक ह्यूमंस मशीन्स। सबसे पहले
जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मैनेजरिंग कैडर है, उनको बोलूँगा मैं, डोंट मेक योर सेल्फ एंड ह्यूमन्स इनटू अ मशीन. We are all there to live life, not to be slaves to machines and computers and gadgets. You reduce your working time completely and don't try to achieve, don't try to compete too much. You increase the number of workers. Don't try to reduce the employment. Increase the employment and reduce gadgets. Try to come back, make a beautiful balance. Make a beautiful balance between the glory of IT with the glory of IT and the glory of human. Make a balance. Then you will know that more than 8 hours you are not permitted to work anymore. ऐसा एक नियम लाइए. A person should not work more than 8 hours continuously or 4 hours. That's all. Beyond that, one person should not work at all in a year. He should go have entertainment. It's not that 5-day week कर दिया और 2 दिन छुट्टी कर दिया, वो लाभ नहीं है. In a day, out of 24 hours, a human being should not work more than 8 hours. He should work for 8 hours, sleep for 5 hours, play with children and for 4 hours, and be independent without any company for about 2 hours. तो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना. बिल्कुल नहीं करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को. अब इससे जो परेशानियां हो रही है उससे कैसे निपटे? उससे यू हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दीजिए. एंड यू इवन इफ इट स्लाइटली लेसर कैपेसिटी वाले हों, उनको यू डिवाइड द वर्क इन सच अ मैनर that you want very brilliant people working 18 hours, then it's better to take a machine for that one. You replace human beings by machine, that's better. You're already going towards that one, but we don't want to do that one. तो लेकिन जो एम्प्लॉइज है गुरुजी, उनके लिए कुछ बताइए कि वो अपना कैसे लाइफ मैनेजमेंट करें, अपना डे शेड्यूल करें. सिंपल. ताकि उनके लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो कहा उस उपाय को तो लागू होने में लंबा समय लगेगा. हाँ जी. लेकिन जो लोग अभी जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ बताइए, एम्प्लॉइज के लिए, कि वो क्या करें. Simple. First of all, you make a timetable of your own. Make a new timetable. Today you have asked the question to me, and I'll put it. Today I am going to make a new timetable. What is your timetable? I am going to sleep for so many hours compulsory. First you write it down. Simply write it down. Whether you are going to do or not, let us see afterwards. Let it register in your mind. एक कागज़ लो. मैं उठता कितने बजे हूँ, सोता कितने बजे, एक टाइम टेबल बनाओ और एक एक दिन में जियो. अभी टुडे आई विल फॉलो दिस टाइम टेबल. यू विल फाइंड दैट 24 आवर्स आपने अच्छा जिया, आपका जीवन अच्छा हो गया. ओनली वन डे. डोंट वरी अबाउट फ्यूचर. टुडे आई एम गोइंग टू फॉलो दिस टाइम टेबल. आई एम गोइंग टू स्लीप एट दिस टाइम, वेक अप एट दिस टाइम एंड वर्क फॉर सो मच टाइम. यू वांट टू वर्क 14 आवर्स ऑल्सो, डोंट वरी, यू कैन वर्क, बट यू वर्क ओनली फॉर 14. डोंट वर्क फॉर 15. So day by day, live day by day and slowly week by week and then month by month, and your life will become beautiful. So we are already aware, नींद न आने के कारण से नींद की गोलियां ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे हैं. बिना नींद तो जीवन चलता नहीं है, हम जानते हैं. तो एक एक करके, if you come, for example, if one person comes to me with the समस्या, how do I advise them? I tell them, learn to just do a jap when you are going to bed. Okay. Learn first, whichever religion you may belong to. I'm not talking about it, but whichever religion you may belong to. But before going to, don't have that feeling, oh, I'm not getting sleep. Don't think about that one. The night is meant for that. Okay, night is meant for that. You won't lie down and start doing a jap. What is the jap you should do? Whichever diksha you have taken. But make up your mind that I am going to continue to chant till sleep comes. Once you start chanting, you will find that you are going to introduce a new rhythm in your mind. The japa gives a rhythm. Music therapy, don't put jazz and all those heavy type of music. Very mild type of musical instrument. Music therapy is very good for people who don't get sleep. Music therapy. Jalatarang. Jalatarang, you know. Jalatarang, sitar, violin, flute. These are the good musical instruments for good sleep. And then jap. You should have a music and then jap. Then automatically you will get sleep instead of sleeping pills. आसियान और उसके साथ अच्छा वाला मृदु म्यूजिक डालें. Very mild music and fragrance चाहिए. थोड़ा सा अगरबत्ती जला लो. घी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है. घी का प्रयोग, अपने हाथ में थोड़ा घी मल लो,
पैरों के तले में थोड़ा घी मल लो, थोड़ा घी सूंघ लो तो नींद आ जाएगी। अच्छा, शुद्ध घी। शुद्ध। हाँ जी। तो आजकल जो युवकों में ये भावना बढ़ रही है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट रिक्वायर एनी गाइडेंस, दैट हैज टू बी करेक्टेड नाउ फॉर ऑल यूथ। My advice to all youth who are the core of our life, youth is the beauty of the world itself. To all those youth, I am saying, first and foremost, respect your parents, respect your elders. Always take the blessings of the elders and do whatever you want to do. If you have problem with your own elders at home, sometimes we have problems and don't get along, take the help of other elders, but don't leave away the elders. बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का मार्गदर्शन लेना हर समय हमारे लिए कल्याणकारी है, ये हमारा संदेश है। See, first of all, who are the readers? If it is children, I would advise them to read all the Amar Chitra Kathas. बच्चे हैं, स्कूल बच्चे हैं, तो सारे बच्चों को हमारी अमर चित्र कथाएं पढ़नी चाहिए, जिसमें पूरे के पूरे महात्माओं की जीवनी और हनुमान वगैरह जितने भी अच्छे उनके जीवनी है इसमें। और इफ़ दे वांट टू रीड सम मोर, लिटिल यूथ में आ जाए, आई एम गोइंग टू सजेस्ट सम ब्यूटीफुल बुक्स लाइक रिचर्ड बाक, उनकी जो किताब है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, एंड देन इल्यूजन्स, एंड देन वन ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड एज डायलॉग विथ डेथ, written by Eknath Easwaran, and then Swami Vivekananda's books, and I would say all those Swami Shivananda's books, and the books of our own publication, Manidvipa Prakashan, कैलाश आश्रम मणिद्वीप प्रकाशन। हमने भी काफ़ी किताबें निकाली हैं, वो किताबों को पढ़ सकते। पंचतंत्र लाए हैं, हाउ फ्रॉम मीनिंगलेसनेस टू मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट वी हैव टू रीड।